हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। दिस इज़ मी अर्शी सिद्दीकी और आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने हमारे इस नए सेगमेंट दावते कहानियाँ के साथ। आज फिर दोबारा हम बात करेंगे एक मशहूर अदाकारा से, सुनेंगे उनकी कहानियाँ इस दावते खास में। तो आखिर कौन है वो अदाकारा? वेल दैट्स नन अदर दैन सृजिता देव। और हम आए हैं महाराजा भोग में गुजराती और राजस्थानी थाली का मिक्सचर ट्राई करने के लिए। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू मिलते हैं सृजिता से। First thing to begin with, I want to know one thought that you want to be an actor. From where did it derive? बचपन से एक्चुअली घर में सीरियल्स वगैरह चलता था, मोस्टली इन द इवनिंग आफ्टर आवर स्टडी टाइम। पढ़ाई के बाद 9-9:30 मम्मी देखती थी तो मैं भी उनके साथ बैठ के टीवी देखती थी। तो बचपन में मुझे ड्रामा या एक्टिंग का उतना शौक नहीं था। ऑनेस्टली मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। आई यूज्ड टू लव डांसिंग। बट फिर जब मैं बॉम्बे आई बैचलर्स ऑफ मास मीडिया करने, तब मुझे लगा व्हाई नॉट, लेट मी आल्सो ट्राई। क्योंकि मैं बचपन में ये सारे शोज देखती थी टीवी में बैठ के मम्मी के साथ, तो कैसा होगा अगर मैं भी बनने की कोशिश करूँ या बनूँ कोई एक्टर। सो दैट्स हाउ द थॉट केम। What is your approach towards, किस तरह के ऑफर्स आप लेना पसंद करती हो? I want always interesting roles. Similar role या boring role मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर देते हैं। I'm a girl who gets bored like very fast. So I want exciting, interesting, something promising जो मुझे इंटरेस्ट करे। बाकी कुछ भी हो वो, even if it's crime, even if it's romance, even if it's drama, anything, but it has to be interesting. One such character of yours you still love, बहुत अच्छा लगता है आज भी आपको उस कैरेक्टर के बारे में सोचकर। वैसे तो सारे कैरेक्टर्स ही बहुत खास है मेरे दिल के, क्योंकि मैंने कभी ना कभी जिंदगी की किसी मोड़ पे वो प्ले किया है। तो आई वाज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर टू प्ले इट, राइट? बट इफ यू आस्क वन सच कैरेक्टर व्हिच आई रियली एंजॉयड प्लेइंग, दिलरुबा। Because of the laughter and everything, I enjoyed all my characters I played. That's what I said, that all characters are very close to me. But Dilruba, I had real fun to shoot that. मैम, ऐसी कोई बचपन में कभी सृजिता ने कोई नखरे किए खाने को लेकर? नहीं, खाना उसको बहुत पसंद है और हर तरीके की सब्जी खाना उसको पसंद है, खा लेती है। नहीं, क्योंकि लड़कियों के नखरे होते हैं ना कभी कभार कि जितना मैंने मम्मी से कहानियाँ सुनी है कि मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो जनरली बच्चे नखरे करते हैं, तो वो सब कुछ खुशी खुशी खा लेती थी। अच्छा, मम्मी ने बनाया, मम्मी के हाथ का है, खा लेती है, करेला भी, एनीथिंग। ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको सृजिता की बहुत पसंद हो या फिर आपसे उन्होंने सीखा है ऐसा कोई? झूठ नहीं बोलना, वो मेरी फर्स्ट शिक्षा थी कि कभी किसी के साथ झूठ मत बोलो, वो सीखी है। कि एक दो चीजें ऐसी होती नहीं है। मम्मी पापा आपके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? आप उनके साथ बड़े होते हो। सो आई थिंक आई एम समवेयर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर। इट्स नॉट जस्ट कि एक चीज की ये मैंने मम्मी से सीखी है। ऐसे अनगिनत चीजें होती है जो हम मम्मी पापा से सीखते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, बड़े होते हैं और उनको एज एन आइडल देखते हैं, राइट? दे आर आइडल्स। तो मैं इन शॉर्ट में उनकी रिफ्लेक्शन हूँ। घर बनाना से लेके खाना बनाने से लेके एवरीथिंग, आई थिंक हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है।
कौन सी डिश है जो यू कुक रियली बढ़िया वाली? My fiance really loves soya chunks. जब भी मैं एकदम इंडियन तरीके से soya chunks बनाती हूँ, he loves that. And in non-veg, he loves a lot of things. Chicken, lamb, fish. Even मेरी मम्मी के कुछ बनाए हुए खाने उसको बहुत पसंद है. उसको रोटी बहुत पसंद है. Indian bread, he loves roti. He loves roti. Thank you. Aloo ki, I also love potato. I love Rajasthani and Marwari cuisine. Like when I was in Rajasthan for shoot, I love the food because they make it very spicy. और मुझे spicy खाना बहुत पसंद है. And it's yum also, it tastes good. So I'm a big fan of Rajasthani cuisine. स्टार्टिंग में जब यू स्टार्टेड कुकिंग और आपका एक्सपीरियंस एकदम ही वर्स्ट रहा हो? आई थिंक मैंने जला दिया था बहुत बार. अभी भी ऐसा होता है कभी कभी कि मैं खाना बिठा के होकर मैंने सोचा चलो मैं घर भी थोड़ा साफ कर लेती हूँ अभी, या चलो ये थोड़ा गंदा दिख रहा है ये पोंछ लेती हूँ, तब तक जल जाता है. यू नो यू जस्ट कीप दैट. सो खाना बनाना लेके जो वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जल जाना एंड बहुत ज़्यादा तीखा दे देना. एक बार मैंने भिंडी की सब्जी बनाई, इतना तीखा हुआ था. एंड भिंडी इज सच अ थिंग कि उसमें ज़्यादा मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है. इट गेट्स वेरी स्पाइसी वेरी सून. तो पापा ने खाना शुरू किया और खाते खाते पापा कह रहे मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी नहा के निकली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर हीटर लगा हुआ है. इट वॉज सो स्पाइसी. कह रहे कि मुझे लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर हीटर लगा हुआ है और धुआं निकल रहा है. इट वॉज सो स्पाइसी. सो दीज आर लाइक फ्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस यू लर्न. एंड नाउ दैट आई एम dating a German, so my fiance is very very not bland I would say, but spicy नहीं ले पाता है, तीखा especially वो नहीं ले पाता है. So I have to keep these kind of things in mind कि ज़्यादा तीखा ना हो जाए. Actually I'm a foodie person, so I love all kind of cuisines. I like to eat, so yeah. I haven't tried this side. I'll try it with rice. I really like the paneer. I love aloo. Aloo in everything. So yeah, all is nice. Very difficult to pick up one. One such Bengali dish that you love the most? All Bengali dish what my mom cooks. मम्मी के हाथ का होना चाहिए, तो मुझे बहुत पसंद है. कभी ऐसी कोई cuisine ट्राई करी आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरोसिटी और एंडेड अप रिग्रेटिंग कि अरे यार ये क्या खा लिया मैंने? lot of times, especially abroad. मुझे लगता है in India, I don't think कोई भी प्रदेश का खाना ऐसा है कि आपने ऑर्डर कर लिया तो मतलब आपसे खाया नहीं जा रहा. At least you can eat it. Maybe you don't like it, but you will finish it. But in abroad, lot of times happen, especially in the east, Thailand, or if you're in Bangkok, or if you are in Indonesia. East में मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है. कोई भी प्रदेश या कोई भी राज्य के खाने को लेकर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, but it might be very tasty for them, पर शायद मुझे वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. What is your thinking or opinion about OTT that is giving opportunities to lot of versatile actors right? क्योंकि आज के डेट में देखा जाए ज़्यादातर लोग at least in the cities they are watching OTT. They don't have time to go home and watch TV. So and lots of shows are coming in OTT where lots of people are getting opportunities to work. It's a brilliant thing. And what is your approach? Would you like to be a part of OTT and do one such project? Of course I would. Like my last 2 projects were OTT. You have a lot of liberty as an actor to act for OTT, so definitely I'll go for OTT if I get any good offer again. The character has to be interesting and the role has to be appealing. Shrujita and ma'am, you guys look totally satisfied with the food. Please tell your experience. How did you like it? How was your experience of दावते कहानियाँ in महाराजा भोग? दावते कहानियाँ आप देख सकते हैं, आप प्लेट में कितनी सारी कहानियाँ रची गई है, कितने सारे कटोरी में कितनी सारी कहानियाँ रची गई है. It was really yum. It was amazing spending this afternoon with Telly Chakkar and at Maharaja Bhog with my mom. So thank you so much. And it was yummy. Thank you. I would really like to thank the founder and managing director of Maharaja Bhog, Mr. Ashish Maheshwari, for having us here. We really loved it and we enjoyed it. Thank you.
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.